बोले ये क्या है, बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात नहीं कर रही। मैं कसम उठाती हूँ, मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी कानों से सुना, बात तो मेरी हो रही थी। नहीं बोल रही थी नहीं नहीं वो लड़की पाकिस्तान में भाग गई ऐसे ऐसे, उसके बाद कह रही थी तुम्हारी बात नहीं है। मैं कसम उठाती हूँ यार, मैंने अपनी कानों से ऐसा सुना, तब से मैं से थोड़ा सा डरी हुई हूँ। मुझे याद नहीं रहा था, मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आज ना सुबह। ये जो मामा का फ़ोन है ना, तो इसमें इमो पर वो जो आपके घर में गए थे मेरे मामू, मतलब जो मेरे मामा का भाई है, वो घर गए थे ना, तो मतलब आपके घर गए थे, तो उन्होंने मैसेज किया हुए, तो उनको पता चला कि मतलब मैं आ गई हूँ। उन्होंने पता क्या बोला, मामा को वॉइस में सेंड किया हुआ था, अगर घर आ गई है ना तो मतलब क्या करो, मतलब वहां पर इसका काम खत्म कर दो, ये फिर भाग जाएगी, ऐसा ऐसा कर देगी, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैं कसम उठाती, मैंने अपने कानों से सुने, और फिर जल्दी से ना मतलब मैंने डिलीट कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। समन के कातिल इकराम एजाज से पुलिस ने 9 घंटे की तवील तफ्तीश की है। समन की जिंदगी में 2 आदमी कौन थे, एक दूसरा आदमी भी अब मंजर-ए-आम पर आ चुका है। वीडियो में हम आज की बात करेंगे कि समन की जो लेटेस्ट ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है, उसमें फैमिली के हवाले से कौन कौन से अहम इंकशाफात किए गए, समन जिंदा है, उसके आंटी और अंकल जो हैं वो कौन थे जो समन को ले गए। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस मैं बनाती हूँ आपके अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ, आपको वो बर वक्त मिलती रहे। समन अब्बास के हवाले से हम बात करेंगे। इटालियन टेलीविजन ने अकमल से रब्ता किया। अब आप सोच होंगे कि अकमल कौन है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अकमल समन अब्बास का वो कज़न है जो कि उससे बहुत ज़्यादा साल बड़ा था, 12-13 साल बड़ा था, जिससे उसकी फैमिली ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी। अब अकमल भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। इटालियन टेलीविजन ने अकमल से रब्ता किया है और अकमल ने कुछ अहम बातें शेयर की हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अकमल ने बताया कि जी समन एक बहुत अच्छी लड़की थी और मेरे वालिदैन मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं समन से शादी करूं और समन के वालिदैन भी समन को फोर्स कर रहे थे। मैं चाहता था कि मैं समन से बात करूं, लेकिन फैमिली का कुछ प्रेशर ऐसा था कि हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सके, मैं डिस्कस नहीं कर सका और मैं भी समन से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बार बार फोर्स और मजबूर किया जा रहा था फैमिली की जानिब से। समन जब पाकिस्तान आई थी मेरी तब उससे मुलाकात हुई थी और मुलाकात बहुत ही मुख्तसर थी। बस इतनी मुलाकात थी कि समन ने घर वालों के कहने पर मेरे लिए खाना बनाया था और मैंने वो खाना खाया था और उसकी तारीफ की थी। इससे आगे इससे ज़्यादा मैं ना समन के बारे में जानता हूँ, ना मुझे मौका मिला, ना ही मेरी उससे कोई बात हो सकी है। अच्छा जी, ये तो आपको पता चल गया कि ये दूसरा शख्स कौन था और इसने क्या बातें की। अब दोबारा से हम आते हैं साकिब के हवाले से बात करते हैं। साकिब ने बहुत तहलका अंगेज जो है इंकशाफात किए हैं, बहुत ऐसी बातें मीडिया के सामने रख दी हैं जिनका किसी को इल्म नहीं था। और साकिब, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि साकिब कहता है कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं बस चाहता हूँ कि समन को इंसाफ मिले और जो जो चीज़ें समन के साथ हुई हैं अब वो किसी और लड़की के साथ जिंदगी में ना हो पाएं और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना ही अब मेरी जिंदगी का असल मकसद है। उसने कहा है कि समन जो है वो जिंदा हो सकती है। देखिए, पहले उसने बात कही थी कि मैं कहीं इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि समन जिंदा है और मुझे लगता है कि समन कहीं ना कहीं से आ जाएगी। इसने अब भी बात की है कि समन इसलिए जिंदा हो सकती है कि समन के कुछ रिश्तेदार, मैंने आपको बताया है कि वो बड़े मिस्टीरियस सा बिहेव कर रहे हैं। तो उसने बताया कि जी इसके अंकल और आंटी हैं, वो उसको साथ लेके जा सकते हैं, वो उसको मुझे लगता है कि साथ लेके गए हैं और समन को छुपा दिया है। अब देखें, अकमल तो और ज़्यादा कोई बात नहीं करा क्योंकि इनकी पूरी फैमिली, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे मुताबिक इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही बहुत ही घटिया और नीच हरकतें कर रही है। सारे के सारे लोग समन के साथ जो भी बुरा हुआ उसमें इन्वॉल्व है। अब ये अकमल जो है ये अपनी जान छुड़ा रहा है कि जी मैं समन को जानता नहीं हूँ, मैं तो खुद शादी करना नहीं चाहता था। जो भी इसने स्टोरी सुनाई, इसकी स्टोरी में कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं लग रही क्योंकि पूरा का पूरा खानदान झूठा है। जब एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, सारा का सारा खानदान झूठा हो तो आप अकमल पे कैसे यकीन कर सकते हैं। अब अकमल बिल्कुल खामोश है। ये चंद बातें उसने बता दी और कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो इल्म नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक अच्छी लड़की है। अच्छा जी, 2 महीने गुजर चुके हैं समन की तलाश से। अब समन की लाश की तलाश का सिलसिला जो है 2 महीने से जारी है
और इस 2 महीने में पुलिस ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। पुलिस ने ट्रेंड कुत्ते मंगवाए स्विट्जरलैंड से, अब जर्मनी से भी मंगवाए गए हैं, फ्रांस से भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है मंगवाई गई है। और पुलिस की बड़ी तादाद जो है इस तफ्तीश में शामिल है, समन को ढूंढने में शामिल है। समन का तलाश का सिलसिला जो है वसी पैमाने पर जो है ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना इनसे हो सकता है उससे बढ़कर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि समन की जो लाश है वो मिल जाए, ताकि उस बेस पर हम जो है सबूत इकट्ठे करें, डीएनए वगैरह करवाया जाए और फिर जो है मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक इनको मायूसी का ही सामना करना पड़ा है। अब दूसरी तरफ जो है समन जिससे शादी करना चाहती थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे, उसने साकिब ने अहम इंकशाफ किया कि मुझे ऐसा लगता है कि समन जिंदा है और उसके अंकल आंटी ने उसको कहीं पर छुपाया हुआ है। अब तो ये बातें तभी पता चलेंगी जब समन के वालिदैन या समन का चच्चा जो है, जो हम कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार होगा, और फिर मामला पता चलेंगे। क्योंकि अभी तक तो सारी चीज़ कयास सराइयाँ हैं। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ढूंढने की, लेकिन अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि समन को मार दिया गया है, समन की बॉडी ढूंढी जाए या समन को ढूंढा जाए। अब ये तजब्जुब का शिकार हो चुकी हैं सारी की सारी चीज़ें। साकिब जो है उसने ये भी बताया कि 17 जनवरी को जब उनकी रोम में मुलाकात हुई थी तो समन ने अपनी माँ को वीडियो कॉल की। समन जब वीडियो कॉल करती है तो डेफिनेटली दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो समन की माँ सटपटाती है इन दोनों को एक साथ देख के। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो शातिर मुल्जिम है, शातिर मुल्जिमान हैं। इन्होंने इतनी बेरहमी के साथ जो है, चलाकी के साथ, मकारी के साथ गेम खेली कि कोई भी इसमें ट्रैप हो जाता। तो समन तो फिर उनकी औलाद थी, और 18 साल की बच्ची का दिमाग कितना ज़्यादा होगा, वो कैसे सोच सकती है कि उसके वालिदैन जो है वो जानवरों से भी बदतर है और इतने जहरीले हैं, इतना जहर रखते हैं दिल में। अब इकट्ठे देखती है माँ तो वो एक जाल बिछाती है। वो कहती है कि जी समन, हम सारे मिलकर पाकिस्तान जाएंगे, साकिब के घर वालों से मिलेंगे और मिलकर हम फैमिली जो है तुम्हारी शादी साकिब के साथ कर देंगे। लेकिन साकिब कहता है कि उस वक्त तो शायद समन ट्रैप हो गई, लेकिन अब मुझे नजर आता है, अब समझ आती है कि ये सब एक जाल था जो उसकी मक्कार माँ ने जाल बिछाया, समन उसमें ट्रैप हो गई। समन वापस घर आ जाए यही वो चाहते थे, क्योंकि समन 18 साल की हो चुकी थी और अपने तमाम फैसलों में वो खुद मुख्तार थी, वो तमाम फैसले ले सकती थी। अब उनके पास जोर ज़बरदस्ती तो नहीं थी कि वो वहाँ पे जाके इसको जोर ज़बरदस्ती से लेकर आते, तो इन्होंने उसको प्यार से ट्रैप करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि प्यार में इतनी ताकत होती है, प्यार में इतनी पावर है कि इंसान जितना मर्जी सख्त क्यों ना वो पिघल जाता है। तो फिर वो समन के माँ बाप थे, तो समन ने अपने दिल को पिघलाया अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी माँ बाप की मोहब्बत के लिए, जो रिश्ता उनके साथ था उसके लिए वो वापस आई। क्योंकि अब जो है समन की लेटेस्ट एक ऑडियो रिलीज हुई है, लीक की है इन्होंने। वो अपने बाप और मामू के बारे में उस लेटेस्ट ऑडियो में बता रही है कि वो साकिब के घर गए थे। समन का मामू जो है इस कत्ल में मास्टरमाइंड लग रहा है, जो कि पाकिस्तान में है। आप चेक करें कि किस तरह से किसी ने भी नहीं रोका कि आप बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। सारा का सारा खानदान, चाचा, भाई, मामू, आंटियां, अंकल, दूर की फैमिली, सब ऐसे समन को ट्रीट कर रहे थे जैसे समन ने कोई गुनाह कबीरा कर दिया, समन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जो है इनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जिनको इज्जत की इतनी परवाह थी, तो अब अपनी बेटी को मार के या जो भी बेटी के साथ किया उसके बाद क्या तुम लोगों के झंडे लग गए हैं? क्या तुम लोगों की इज्जत के जो है बड़े लोग तुम्हारी शान में कह रहे हैं कि जी तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कोई तुम लोगों के झंडे नहीं लगे। अब तुम लोगों की इतनी बदनामी हो रही है और सारी दुनिया इस वक्त जितने लोग समन को जानते हैं, समन के केस को स्टडी कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं, वो समन के साथ खड़ी हैं। तुम लोग अकेले और तुम लोग मुजरिम हो जिनको एज सून एज पॉसिबल सजा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, आप ही ये ऑडियो जो है मुलाहिजा कीजिएगा। मामा को बोला ये क्या है, बोलती नहीं कुछ नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात नहीं कर रही। मैं कैसे उठाती हूँ, मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी कानों से सुना, बात तो मेरी हो रही थी। नहीं बोल रही थी, नहीं वो लड़की पाकिस्तान में बोल गई ऐसे ऐसे, उसके बाद कर रही थी तुम्हारी बात नहीं है। मैं कैसे उठाती हूँ यार, मैंने अपनी कानों से ऐसा सुना, तब से मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ। मुझे याद नहीं रहा था, मैंने उसको मेरी बहुत जरूरी बात करनी थी आज ना सुबह। ये जो मामा का फोन है ना, तो इसमें इमो पर वो जो आपके घर में गए थे मेरे मामू, मतलब जो मेरे मामा का भाई है, वो घर गए थे ना, तो मतलब आपके घर गए थे, तो उन्होंने मैसेज किया हुए, तो उनको पता चला कि मतलब मैं आ गई हूँ। उन्होंने पता क्या बोला, मामा को वॉइस में सेंड किया हुआ था, अगर घर आ गई है ना तो मतलब क्या करो, मतलब वहां पर इसका काम खत्म कर दो, ये फिर भाग जाएगी, ऐसा ऐसा कर देगी, ऐसा ऐसा बोल रहे थे।
मैं कसम उठाती मैंने अपने कानों से सुने और फिर जल्दी से ना मतलब मम्मा ने डिलीट कर दिए। मतलब इसको मार डालो ऐसा ऐसा, मतलब इसने आपके साथ इस तरह की भाग जाएगी, मतलब ऐसे ऐसा मैंने सुना। बट मामू बोल रही थी नहीं नहीं ये तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ये मतलब पाकिस्तान में एक लड़की भाग गई है ना, मतलब अराई होगी, तो फिर उनकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा बात थी। तो ये बात किसने बोली थी? वो जो पुलिस में तुम्हारे मामू होते हैं? नहीं, वो जिसने बड़ी सी चादर नहीं ली हुई थी, बड़ी सी चादर ली थी ऊपर, मतलब एक साइड पे पापा खड़े थे, एक साइड पे वो मतलब खड़ा था, वो वाली, वो जो वीडियो के अंदर था वो। आपने ये ऑडियो सुनी? इकराम एजाज ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पुलिस ने इससे 9 घंटे की तवील तफ्तीश की है और ये अब तक की इससे होने वाली लंबी तरीन तफ्तीश है। इसमें इसने बहुत अहम इंकशाफात किए, ऐसी ऐसी बातें की हैं जिससे डेफिनेटली पुलिस को तफ्तीश में जो है वो मदद मिलेगी, क्योंकि इसने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब इसने पुलिस की मदद करने की हामी भर ली है और अब पुलिस से 9 घंटे की जो है तफ्तीश इससे हुई है। लेकिन पुलिस जो है इसको सीधा रास्ते में रखना चाहती है, अभी इसको अयान नहीं करना चाहती, नहीं चाहती कि जो बातें उसने बताई हैं मीडिया, अब डेफिनेटली अगर ये मीडिया में रिलीज करेंगे, मीडिया में बताएंगे, तो वो बातें उन मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगी जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जो कि यूरोप में कहीं छुपे हुए हैं, तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो पुलिस ने जो है तमाम चीजें सीधा रास रखी है, 9 घंटे की तफ्तीश हुई है और उसमें बहुत अहम इंकशाफात किए गए हैं। अब इकराम एजाज का जो डीएनए है, उसके नाखूनों से डीएनए ले लिया गया है, समन की डीएनए से इसे मैच भी किया जाएगा। ये थी अब तक की अहम तरीन तफसीलात जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करते हैं कि जो साकिब ने सोचा है कि समन जिंदा है और उसके अंकल या आंटी उसको छुपा कर बैठे हुए हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, और आप लोग भी दुआ करें कि अगर समन जिंदा है तो वो सही सलामत हो और उसके जितने भी मुल्जिमान हैं उनको अल्लाह ताला कहफरे किरदार पहुंचाने में पुलिस की मदद करे। आपको वीडियो पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी कीमती राय जरूर दें। पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चैनल बनाया है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पाकिस्तानी लोग कितने खूबसूरत हैं, लिव लाइक मारिया, ये इसका लिंक जो है मैंने पिन कर दिया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।